आइए बच्चों, क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री के 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो में रिवाइज करेंगे, कवर करेंगे, जो आने वाले प्री बोर्ड एग्जाम या बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सो जिन बच्चों का ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है वो वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में देख लें, ताकि इन 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का उनका क्विक रिवीजन हो जाए। और जिनका अभी भी कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, प्रॉपर आराम से देखें इन तीनों क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को, अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझें और इन 3 क्वेश्चंस की दोबारा से प्रैक्टिस करें। क्या पता इन 3 क्वेश्चंस में से कोई एक क्वेश्चन आने वाले प्री बोर्ड एग्जाम या बोर्ड एग्जाम में आपको कहीं मिल जाए। ठीक है, आइए तीनों क्वेश्चंस लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है, प्रैक्टिस करते हैं, ध्यान से देखेंगे। तो यहां पर दिया गया है x बराबर a cos क्यूब a, तो सबसे पहले लिख लेते हैं। ठीक है, x बराबर a cos क्यूब a, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब y बराबर लिखेंगे b sin क्यूब a, जो कि दिया गया, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब हमें प्रूव करना है x अपॉन a की होल पावर 2/3 प्लस y अपॉन b की होल पावर 2/3 बराबर 1। तो यहां पर लिख लेंगे भाई, क्या लिख लेंगे, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, x अपॉन a की होल पावर 2/3 प्लस y अपॉन b की होल पावर 2/3 बराबर में क्या बेटा 1। तो यहां पर लेंगे LHS, क्या लेंगे LHS। तो ये बनेगा x अपॉन a की होल पावर 2/3 प्लस y अपॉन b की होल पावर 2/3। तो ये वैल्यू आ गई हमारी। ठीक है, अब यहां पर क्या करना है, x की इस वैल्यू को रखना है और y की इस वैल्यू को रखना है, बिकॉज यहां पर प्रूविंग में x और y दिए गए और यहां पर गिवन में x और y दिए गए और प्रूविंग में x और y आ रहे हैं, तो इन्हीं वैल्यूज को उठा करके वहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो x की ये वैल्यू कितनी है बताइए, a cos क्यूब a डिवाइडेड बाय a की होल पावर 2/3 प्लस y अपॉन b, y की पावर कितनी है, b sin क्यूब a, b sin क्यूब a अपॉन में b, और इस पूरे की होल पावर कितनी हो जाएगी 2/3। ठीक है, अब यहां पर a से a कैंसल, b से b कैंसल, तो ये हो जाएगा cos क्यूब a की होल पावर 2/3। ठीक है, प्लस इसे लिखेंगे sin क्यूब a की होल पावर 2/3। ठीक है, अब आप सभी को पता होगा कि साइन स्क्वायर a को आप साइन a का होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं और कॉस स्क्वायर ए को आप कॉस ए का होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो अब यहां पर इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करेंगे, तो अच्छे से देखिएगा। ठीक है, तो ये कॉस क्यूब ए है, तो इसे लिख सकते हैं कॉस ए का होल ऑफ क्यूब, और पहले से पावर जो है वो आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। प्लस यहां पर लिख सकते हैं साइन ए का होल ऑफ क्यूब, और पहले से पावर जो है वो आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई। इससे क्या होगा, क्यूब से क्यूब कैंसल, क्यूब से क्यूब कैंसल, बिकॉज यहाँ 3 ऊपर नीचे आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे। अब ये बनेगा आपका कॉस ए का होल ऑफ स्क्वायर, ये बनेगा साइन ए का होल ऑफ स्क्वायर, बनेगा कि नहीं बनेगा। तो वंस अगेन इसी का उल्टा कॉन्सेप्ट अब यहां पर लगा देंगे। तो साइन ए का होल स्क्वायर को आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, कॉस ए के होल स्क्वायर को आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। अब एक आइडेंटिटी आपको पहले से पता होगी, बोले क्या पता होगी, कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये कितना होता है 1। तो इस आइडेंटिटी को यूज करके साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या आ जाएगा 1, और ये आ गया हमारा आर एच उस, क्या आ गया बेटा, आर एच उस। ठीक है, अब आएंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन भी उसी पैटर्न का है। ठीक है, तो अच्छे से देखेंगे। सबसे पहले गिवन है x बराबर b sec क्यूब a, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, और y बराबर दिया गया a tan क्यूब a, और ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर हो गया। अब जो प्रूफ करना है वो क्या है, ध्यान से देखेंगे। टू प्रूफ x अपॉन b की होल पावर 2/3, सॉरी फिर यहां माइनस है, माइनस y अपॉन a की होल पावर 2/3 बराबर में 1। ठीक है, तो यहां पर लेंगे LHS, क्या लेंगे बेटा LHS। तो x अपॉन b है ना, हाँ ठीक है, x अपॉन b की होल पावर 2/3 माइनस y अपॉन a की होल पावर 2/3, ये पार्ट आया। अब x की इस वैल्यू को उठा करके वहां पर रखेंगे, y की इस वैल्यू को उठा करके वहां पर रखेंगे, तो क्या बनेगा, x की वैल्यू क्या बनेगी b, और साथ में आ जाएगा सेक क्यूब a और अपॉन में b, और इस पूरे की होल पावर 2/3। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो माइनस का साइन है इसको एज इट इज लिख दिया। अब यहां पर y अपॉन a, तो अपॉन का a एज इट इज, और y की इस वैल्यू को लिखेंगे जो कि क्या दी गई है, a tan क्यूब a,
और इस पूरे की होल पावर 2/3। ए से ए कैंसल, बी से बी कैंसल, तो ये हो जाएगा सेक क्यूब ए की होल पावर 2/3 माइनस यहां हो जाएगा 10 क्यूब ए की होल पावर 2/3। ये पार्ट क्लियर हुआ। तो अब इसे आप लिख सकते हैं सेक ए का होल पावर, ये क्यूब है बाहर कर दिया और पहले से पावर कितनी है 2/3। वही कॉन्सेप्ट जो पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने यूज किया था, ठीक है। माइनस इसे लिखेंगे 10a की होल पावर 2/3 पहले से, और ये क्यूब आपने यहां लगा दिया, दोनों आपस में मल्टीप्लाई होने हैं। 3 इंटू 2/3 लिख दो, चाहे 2/3 इंटू 3 लिख दो, बात एक ही है। तो अब यहां से 3 से 3 कैंसल, यहां पर भी 3 से 3 कैंसल। अब क्या आएगा बताइए, ये जो बचा है वो लिखो पहले, बोले क्या सेक ए, और इस पूरे की होल पावर यहां पर क्या बची हुई है 2, ठीक है। फिर उसके बाद माइनस 10a और इस पूरे की होल पावर क्या बची हुई है 2। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो यहां पर एक आइडेंटिटी आपको बताई गई होगी स्टार्टिंग में ही, बोले क्या 1 प्लस 10 स्क्वायर ए किसके बराबर होता है सेक स्क्वायर ए के। अगर आप इस 10 को उधर ले जाओ तो यहां क्या बचेगा 1, और उधर ऑलरेडी है सेक स्क्वायर ए, और प्लस का 10 स्क्वायर ए उधर चला गया तो माइनस का 10 स्क्वायर ए, तो 1 बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। तो ये जो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर है ए है, इसकी वैल्यू क्या आ गई हमने 1 आ गई इस वाली आइडेंटिटी से, और ये आ गया आपका आर एच उस, यही प्रूफ करना था, आप देख रहे होंगे। क्लियर हो गया। तो दोनों क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट पे थी। ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहां पर 16 लाना थोड़ा सा टफ होता है, ठीक है। तो वंस अगेन सबसे पहले m की वैल्यू है, ये आ सकता है, इसमें सबसे ज्यादा चांसेस इन तीनों क्वेश्चन में इसके आने के, और ये आया तो लॉन्ग में ही आएगा, याद रखिएगा। प्रैक्टिस करके जाएंगे ऐसे टफ क्वेश्चंस की, तभी आप बोर्ड एग्जाम पेपर में कर पाएंगे। अदरवाइज आप खुद सोचिए कि आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन संभालना नहीं आता, एक क्वेश्चन को 2-2 पेज का है उसका सॉल्यूशन करना नहीं आता, अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर रखी है, तो आप बोर्ड एग्जाम पेपर में अंडर हाई प्रेशर आप कैसे परफॉर्मेंस दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। इसीलिए हम लोग मैथ्स में या किसी भी सब्जेक्ट का एग्जाम देने से पहले हम लोग काफी सारी प्रैक्टिस करके जाते हैं। अगर हमारी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो बोर्ड एग्जाम पेपर में उस प्रेशर के अंदर हमारी परफॉर्मेंस हिलेगी डुलेगी नहीं, डगमगाएगी नहीं, ठीक है। ये बात आप खुद अनुभव करेंगे बोर्ड एग्जाम पेपर देने के दौरान। जिन बच्चों की प्रैक्टिस बहुत अच्छी है ना, अच्छे से लगा करके गए, तैयारी करके गए हैं, उनकी राइटिंग भी टूटती नहीं है अंडर हाई प्रेशर। उसी परफॉर्मेंस के साथ, एक अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ वो अपने पूरे पेपर को अटेंड करते हैं। लेकिन जिन बच्चों ने कभी यहां पढ़ा कभी वहां पढ़ा, कुछ ये तैयार कर लिया, ये इंपॉर्टेंट 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 करके गए, बेसिक तैयार किया ही नहीं, तो वो जब अगर पेपर में टफ क्वेश्चंस आते हैं या पेपर टफ आता है या प्रेशर बहुत हाई होता है एग्जाम प्रेशर का, ऐसी सिचुएशन में ऐसे बच्चों के साथ मालूम है क्या होता है कि उस हाई प्रेशर में उनको आता तो सब कुछ था, बट जैसे ही वो एग्जाम हॉल में बैठते हैं, इंटर करते हैं, तो उनका माइंड जो होता है वो ब्लैंक हो जाता है। अगर अभी भी प्री बोर्ड एग्जाम अगर आप दे रहे हैं और आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आप तैयारी करके तो जा रहे हैं, पढ़ के जा रहे हैं, तब तक आ रहा है, लेकिन जैसे ही एग्जाम सेंटर में या प्री बोर्ड हॉल में आप बैठते हैं और दिमाग आपका ब्लैंक हो जाता है, आपको कुछ नहीं याद आता, तो समझ लीजिए कि आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, अभी पक्की हुई तैयारी नहीं है, पक्की तैयारी नहीं है, अभी भी अपने ऊपर काफी सारा काम करने की जरूरत है। तो इसलिए इधर उधर फुदकिए नहीं, इधर उधर परेशान मत होइए, जो भी तैयार करिए एकदम सॉलिड तैयार करिए, तब जाकर के बोर्ड एग्जाम पेपर में आपका अच्छा परफॉर्मेंस होगा। अंडर हाई प्रेशर आप एक बेहतरीन प्रेजेंटेशन के साथ पूरे क्वेश्चंस को अटेंड करेंगे एंड हाई मार्क्स स्कोर करेंगे। तो इसलिए तैयारी अपनी मेहनत के साथ बहुत अच्छे से करिए, मिस मत करिए एक भी वीडियो जो लगातार चैनल पे अपलोड हो रही है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कवर करते हैं। यहां पर दिया गया m बराबर tan ऑफ a प्लस साइन ऑफ a, ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। n बराबर है tan ऑफ a माइनस साइन ऑफ a, ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब यहां पर प्रूफ करना, बोले क्या टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर 16mn, ठीक है। तो यहां पर इस वाले क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग LHS सॉल्व करेंगे। बोले क्या टेकिंग LHS, तो LHS लेंगे तो ये बनेगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर m की वैल्यू रखेंगे। m की वैल्यू कितनी है बताइए, m की वैल्यू है, अच्छा भाई, तो m की वैल्यू है
टेन ए प्लस साइन ए, तो लिख दिया भाई टेन ए प्लस साइन ए, ठीक है। और इस पूरे का क्या कर दिया, होल ऑफ स्क्वायर, फिर माइनस एन का स्क्वायर, तो एन की वैल्यू कितनी है, टेन ए माइनस साइन ए, और इस पूरे का क्या बेटा, होल ऑफ स्क्वायर, और इस पूरे का होल ऑफ स्क्वायर। आप देख पा रहे होंगे यहां पर एक बड़ा सा ब्रैकेट लगा करके होल ऑफ स्क्वायर लगाया गया, तो ये रही m की वैल्यू का स्क्वायर, ये रहा n की वैल्यू का स्क्वायर, और ये रहा आपका होल ऑफ स्क्वायर। ये पार्ट क्लियर हुआ। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, यहां पर आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहां पर फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो इन फॉर्मूला को लगाएंगे हम लोग यहां पर, तो ये बनेगा टेन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस का 2 टेन ए इंटू साइन ए, फिर माइनस लगाएंगे तो ब्रैकेट लगा देंगे। अब यहां पर टेन ए माइनस साइन ए का होल ऑफ स्क्वायर है, तो यहां पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी टेन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस का 2 टेन ए इंटू साइन ए, ब्रैकेट क्लोज, एंड इस पूरे का होल ऑफ स्क्वायर। ये पार्ट आ गया। अब यहां पर क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, ये टेन स्क्वायर ए एज इट इज, ये साइन स्क्वायर ए एज इट इज, प्लस का 2 टेन ए इंटू साइन ए। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, तो माइनस का टेन स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए प्लस का 2 टेन ए इंटू साइन ए, ठीक है। माइनस का जब अंदर मल्टीप्लाई किया तो अंदर जो टर्म्स थे उनका साइन क्या कर दिया, चेंज कर दिया, ठीक है। तो अब ये प्लस का टेन स्क्वायर है माइनस का टेन स्क्वायर है कैंसल, माइनस का साइन स्क्वायर है प्लस का साइन स्क्वायर है कैंसल, क्या बच रहा है, ध्यान से देखेंगे, 2 टेन ए साइन है, 2 टेन ए साइन है, ये दोनों टर्म्स सेम है, तो 2 टेन ए साइन है, 2 टेन ए साइन है, टोटल हो जाएगा 4 टेन ए इंटू साइन ए। ये पार्ट आया कि नहीं आया, इसमें कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, तो ये हो जाएगा 2 टेन ए साइन ए, और इस पूरे का होल ऑफ स्क्वायर तो चल ही रहा था, इसको मिस मत करिएगा, होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये जो भी आया इस पूरे का क्या लिखेंगे, होल ऑफ स्क्वायर, क्या लिखेंगे बेटा, होल ऑफ स्क्वायर। तो अब यहां पर 4 का स्क्वायर कर देंगे 16, और ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ए, और साथ ही साथ इस टर्म का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए, और ये बन जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या बन जाएगी बेटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये पार्ट क्लियर हुआ। अब यहीं से आपको आरएचएस नहीं बनाना है, बिकॉज वो काफी टिपिकल सा पड़ेगा, बन तो जाएगा बट ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जनरली हम क्या करते हैं कि आरएचएस अलग से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो टेकिंग एलएचएस, तो एलएचएस सॉल्व कर लिया, अब हम लोग लेंगे आरएचएस। क्या लेंगे बेटा, आरएचएस। तो यहां पर टेकिंग आरएचएस, बोले क्या, टेकिंग आरएचएस, तो आरएचएस सॉल्व कराएंगे। तो आरएचएस है 16mn, तो 16 तो 16 है, m कितना है बताइए, 16 है 10a प्लस साइन ए, ठीक है, और इंटू n कितना है 10a माइनस का साइन ए। ये वाला पार्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब यहां पर फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी a माइनस बी, तो 16 तो 16 है, a प्लस बी a माइनस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है। बट अभी भी देखो यहां पर 10 स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और यहां पर 10 स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो अब क्या करना, ध्यान से देखना, ठीक है। 10 स्क्वायर ए को आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, और इस साइन स्क्वायर ए को एज इट इज लिखा रहने देना, ठीक है। अब दोनों में ध्यान से देखो बेटा, दोनों में क्या कॉमन है, साइन स्क्वायर ए, दोनों में क्या कॉमन है, तो 16 साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब क्या बचा, साइन स्क्वायर ए चला गया तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, माइनस साइन स्क्वायर ए कॉमन चला गया तो क्या बचेगा 1। अब यहां पर मैथमेटिक्स की एक निंजा टेक्निक यूज होगी, अगर आप उसको समझ जाएंगे अच्छे से तो आंसर तुरंत आएगा, और अदरवाइज अगर आप उसको नहीं समझेंगे तो आंसर आपका थोड़ा देर से आएगा। इसमें करना क्या है स्पेसिफिकली याद रखिएगा, ये साइन स्क्वायर ए आ गया। अब यहां पर 2 ऑप्शन है बेटा, ठीक है, एक ऑप्शन है दूसरा और एक ऑप्शन है पहला, तो आंसर दोनों से आ जाएंगे, बट जो आसानी से और जल्दी आंसर देगा कम स्टेप्स में हम आपको वो बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये है हमारी निंजा टेक्निक, और इसको मिस मत करिएगा। तो यहां पर ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं आप सेक स्क्वायर ए, माइनस का 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए। अब
एक आइडेंटिटी तो आपको आती ही होगी, बोले क्या 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर ए। तो इस 1 को आप उधर भेज दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारा सेक स्क्वायर ए होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये किसके बराबर होता है 10 स्क्वायर ए के। और यहां पर देखो ये सेक स्क्वायर ए माइनस 1 आया कि नहीं आया, तो ये किसके बराबर है 10 स्क्वायर ए के। तो यहां पर ये 16 एज इट इज, फिर उसके बाद यहां पर ये साइन स्क्वायर ए एज इट इज, और ये जो 10 सेक स्क्वायर ए माइनस 1 है ये हो जाएगा आपका 10 स्क्वायर है, और ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन को देखो, सेकंड इक्वेशन को देखो, दोनों सेम है, तो आप इसके आगे लिख दीजिएगा बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं और अभी तक वीडियो पे टिके हुए, उनको बताना चाहूंगा बेटा नवंबर दिसंबर जनवरी 3 महीने 90 दिन लगातार चैनल पे एक वीडियो तो एटलीस्ट अपलोड हो ही रही है, जो आने वाले बोर्ड एग्जाम को लेकर के मैथ्स या साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, PYQs या NCERT एग्जाम्पलर्स को कवर करती है, ठीक है। तो जिनका बैकलॉग लगा हुआ है एक तरीके का, या जिन्होंने अपनी पुरानी वीडियो इस चैनल पर अपलोड हुई नहीं देखी है, तो उनसे रिक्वेस्ट है अगर आप देख करके जाएंगे तो आपकी तैयारी और बेहतर हो जाएगी। एक बार ट्राई जरूर करें कुछ वीडियोस को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब बहुत अच्छे हैं।